नीलकंठ टेकाम को मैं चैलेंज करता हूं, अगर उसमें दम है तो एक भी प्रकरण मेरे अगर घोटाला का मामला होगा या कोई ऐसे भ्रष्टाचार का, तो जनता के बीच रख देगा, जो वो मैं उसको देने को कि हम विकास की बात को लेकर जनता पे जाएंगे और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में एक ऐसा लहर और वातावरण बना है कि पुनः हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार आखिरकार आचार संहिता लगने के बाद आज दिन 15 तारीख है और कांग्रेस पार्टी ने भी 30 लोगों का नाम घोषित कर दिया है, जिसमें केशकाल विधानसभा के लिए संतराम नेताम जो दूसरी बार विधायक बने थे, अब उनको टिकट मिला, अब तीसरी बार लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारे साथ है संतराम नेताम जी, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का रणनीति रहेगा। मैं ऐसे धन्यवाद। आपका नाम है। धन्यवाद। आज चूंकि नवरात्र का पहला दिन है, सभी हमारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और मेरे विधानसभा के इस काल के सभी भाई-बहनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से ही मुझे आज पुनः कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार मैदान में उतारा है और हाईकमान के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीयों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे जैसे एक गरीब परिवार से एक छोटा-सा आदमी को तीसरी बार विश्वास करके मैदान में उतारे हैं। तो किस प्रकार की रणनीति रहेगा? लगातार 2 बार विधायक और तीसरी बार बना है, क्या मुद्दा रहेगा? निश्चित तौर पे हम लोगों का मुद्दा ये है, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी लगातार किसानों के लिए, हमारे पूरे आदिवासी भाइयों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार, चाहे वो बेरोजगारों के लिए हो, चाहे हमारे महिलाओं के लिए हो, लगातार काम किए हैं। विकास चारों तरफ दिख रहा है और यही हमारा एक मेन मुद्दा रहेगा कि हम विकास की बात को लेके जनता पे जाएँगे और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में एक ऐसा लहर और वातावरण बना है कि पुनः हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार पुनः बनी। इस बार किसी पार्टी चिन्ह को ना देखते हुए नेताम वर्सेस टेकाम, किस प्रकार का देखते हुए अपने विरोधी भाजपा? ये लोगों का क्या मानसिकता है वो लोग जाने, पर इतना मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ स्थानीय लोगों को अगर मौका मिलता, हमारे केशकाल विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बहुत आस लगा के रखे थे। लगातार पार्टी में 25-30 साल से काम किए, ऐसे साथियों को टिकट ना मिलकर अगर टेकाम को मिला है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि टक्कर होगा या कोई ऐसी बात है। ये लोग इसको नकार देंगे, जनता इसको नकारेगी। नीलकंठ टेकाम से जब बात की तो उन्होंने साफ आरोप लगाया कि 10 साल से सिर्फ जनता के पैसों को दोहन किया और लूट-खसोट भ्रष्टाचार में लिप्त है संतराम। क्या कहना है? निश्चित तौर पे वो विपक्ष का है, वो आरोप लगाना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। इस टाइप का अगर आरोप होगा, तो उसको प्रमाण करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, नीलकंठ टेकाम को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उसमें दम है, तो एक भी प्रकरण मेरे अ, अगर घोटाला का मामला होगा या कोई ऐसे भ्रष्टाचार का, तो जनता के बीच रख देगा, जो वो मैं उसको देने को तैयार जिस प्रकार से आपने आचार संहिता से पूर्व लोगों को चटाई बाँटा, कई प्रकार का लगातार अपने भाषणों में चटाई का बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं कि क्यों बाँटे इस देखो, जनसंपर्क निधि होता है, उसमें हम जनता को उनकी सुविधाओं के लिए ऐसा व्यवस्था करते हैं, स्वेच्छानुदान वगैरह रहता है। चूँकि मैं डिप्टी स्पीकर हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे भी स्वेच्छाधिकार का है, तो जनता को देता हूँ उसमें बैठने-उठने का। मंडली की माँग करते हैं, उनकी माँग पर ही देता हूँ। ऐसा हम लोग अनावश्यक नहीं देते, हम नियमतः है, अगर उसको तकलीफ है, अगर जनता को कोई अगर चीज़ दे रहा हूँ, पानी टैंकर दे रहा हूँ, अगर कहीं सड़क, पुल-पुलिया, कॉलेज बनवा रहा हूँ, तहसील खुलवा रहा हूँ, बैंक खुलवा रहा हूँ। अगर लोगों को बीमारी में अगर अगर किसी को पैसा दे रहा हूँ इलाज के लिए, तो उसको अगर तकलीफ है, तो उसके उनके ऊपर है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। क्या लगता है कि आगामी जो चुनाव है, किस प्रकार का रणनीति रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में 75 पार या निश्चित तौर पे लोगों का कर्जा माफ होना, ₹28 धान का कीमत होना, लगातार चारों तरफ चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में वनोपज की कीमत हो, तेंदूपत्ता की कीमत हो, हमारे यहाँ 58,111 वनाधिकार पट्टा उनको मिलना, आदिवासियों के अलावा पिछड़े वर्ग को भी पट्टा मिला है। कहीं न कहीं
इससे लोगों में एक अच्छा वातावरण है, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका एक लगाव है, एक विश्वास है और आने वाला समय में निश्चित तौर पे जो एक नारा हम लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है कि 71 के बाद 75 पार और आप देख लीजिए 3 तारीख को ये साबित 2013 में जिस प्रकार से 9,000 से जीते, 2018 में 17,000 से, क्या लगता है इस बार? इस बार तो मैं ये कहूँगा कि जो केशकाल की जनता ने जो किया है कि 9,000 लगभग-लगभग पिछले 13 में और 18 में सीधा-सीधा 17,000 तो आप सोच सकते हो मैं इसको क्या बोलूँगा? जनता हमेशा बढ़ते क्रम में दे रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम 25 पार हम लोग करेंगे। अभी मतदाता नए मतदाता भी बढ़े हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उन लोगों को वोटिंग के लिए एक संदेश निश्चित तौर पे लोकतंत्र में अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ 12,000 लगभग नए मतदाता जो हमारे बच्चे जो कॉलेज से निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे हमारे साथियों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, मतदान करना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करना है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो अवश्य 7 तारीख को मतदान करें, यही मैं निवेदन उनसे करता हूँ। ये थे हमारे साथ संतराम नेता, इनका कहना है कि इस बार 75 पार होगा, साथ में किसकाल विधानसभा से ऐतिहासिक जीत होगा। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद किस प्रकार से चुनाव के नतीजा सामने आती है। प्रकाश नाग, IBC 24 केसकाल।